उसामा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी। ये कुछ अरसे से इंटरनेट की जो स्पीड है उसके वाले से सब लोग गिला कर ही रहे हैं। आज फाइनली मिनिस्टर साहिबा ने इस इशू को एड्रेस तो किया, लेकिन अभी ये देखें, हमें जो टेक इंडस्ट्री के लोग बता रहे हैं कि बार बार उनके राब्ते या उनकी आमादगी जाहिर करने के बावजूद कि वो मिलकर काम करना चाहते हैं, कोई अप्रोच नहीं किया गया, ना इनको ऑन बोर्ड लिया गया, ना इनसे मशवरा मांगा गया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको समझ में आई उसामा? जी, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि पीएमएलएन हुकूमत क्यों अपनी सियासी जो पॉलिटिकल पोटेंशियल है उसको बिल्कुल ख़त्म कर रही है, क्योंकि कौन नौजवान पाकिस्तान में पीएमएलएन को वोट देगा आफ्टर आप जो है सेंसरशिप को डिफेंड करते हैं, आप स्लो इंटरनेट को डिफेंड करते हैं और आप विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं कि आप कहते हैं आप लोग वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपका इंटरनेट आप खुद आहिस्ता कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस विक्टिम ब्लेमिंग में तो मिनिस्टरान और वजीर आजम भी आते हैं, क्योंकि वो खुद बेचारे वीपीएन इस्तेमाल करके ट्वीट कर रहे हैं, आजकल एक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या उनके भी इस्तेमाल से इंटरनेट स्लो हो रहा है? इसमें मुझे ये नहीं समझ आती कि क्यों पीएमएलएन एक स्पोक्स पर्सन बन रहा है एक फेल्ड प्रोजेक्ट का, जो एक पॉलिटिकली एक मुल्क के फ्यूचर के लिए और इकोनॉमिकली एक मुल्क के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा डैमेजिंग है। और जितना शहजाद साहब ने बात की कि आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं और फिर इकोनॉमी की बात करें, तो आप ह्यूमन सिक्योरिटी को देखें कि क्या इंसानों को आप क्या मुयसर कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से इसमें बहुत जो अहम एक चीज़ है वो आईने पाकिस्तान है, जो आपके इजहार राय मालूमात तक रसाई के हकूक देती है और लाइवलीहुड आपकी रोजगार की कमाई का एक हक देती है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वायलेट हो रही हैं, ये कंटेंट फिल्ट्रेशन सिस्टम और फायरवॉल वगैरह जो इंस्टॉल हो रहे हैं उससे। तो आगे जो है पाकिस्तान से अभी ऑलरेडी हम देख रहे हैं 1.6 मिलियन लोग जो हैं निकल चुके हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ा नंबर है जो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। तो ये ब्रेन ड्रेन तो होता जा रहा है, इंटरनेट स्लो होता जा रहा है। और जो आईटी सेक्टर है, शहजाद साहब इसके बारे में अच्छी तरह हमें बता सकते हैं, वाहिद सेक्टर है जो पाकिस्तान में बढ़ता गया है पिछले कुछ सालों में, लेकिन उस सेक्टर को भी आप इस किस्म के इकदामात से बिल्कुल खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तो उसामा, प्लान क्या है आगे? इशू ये है कि आपने कहा आज़ादी राय का हक है, बिल्कुल है, लेकिन साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। क्या मादर पिदर आज़ादी होनी चाहिए है? एक तो सवाल ये। दूसरा ये कि जब आपने अपने निज़ाम को, जैसे कि ये शहजाद साहिबा भी कह रही थी कि फायरवॉल लगाई जा रही है बैरूनी हैकिंग अटेम्प्ट्स के या जो और सिक्योरिटी के इश्यूज हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए, सो इट्स अ फाइन बैलेंस कि आज़ादी भी हो लेकिन ऐसी आज़ादी ना हो कि आप कुछ भी कहें और किसी कानून की गिरफ्त ना हो, लेकिन अगर सिक्योर करना भी है तो वो भी एक एस्पेक्ट है। तो इसको बैलेंस कैसे करें फिर? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। आप जब फायरवॉल और साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, उसका ये मतलब नहीं होता कि आप सेंसरशिप करें, और इसका ये मतलब नहीं होता कि आप व्हाट्सएप की सर्विसेज को आहिस्ता कर दें। और ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हमने देखा था 2019 में सैंडवाइन एक कंपनी से एक वेब मॉनिटरिंग सिस्टम जो है खरीदा गया। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। वो कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हुआ, उस कैनेडियन कंपनी ने उसे नहीं रिन्यू किया, और सुनने में ये आ रहा है वो इसलिए नहीं रिन्यू किया क्योंकि ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रहे थे उस कंटेंट उस सिस्टम के जरिए। और अभी नया एक सिस्टम दो बनाए गए हैं। एक आपका फायरवॉल सिस्टम है सिक्योरिटी के लिए, और इसके अलावा कंटेंट फिल्ट्रेशन के लिए एक नेशनल फिल्ट्रेशन सिस्टम अलग बनाया गया है। मीडिया में काफी रिपोर्ट्स इस पे आई हैं। और मेरे ख्याल से इन दो चीजों को कंफ्यूज किया जा रहा है, डिलिबरेटली या नहीं, इसका मुझे नहीं मालूम। जहां तक आजादी की बात है, तो अगर आप देखें, बिल्कुल मादर पिदर आजादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या आप उन लोगों के खिलाफ जो है एक्शन ले रहे हैं जो खवातीन को छेड़ते हैं, जो अकलियतियों के खिलाफ जो है हेट स्पीच ऑनलाइन करते हैं, जो बच्चों को जो है तंग करते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनाते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं नजर आता। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। उसामा खिलजी साहब हमारे साथ मौजूद, शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद।